यह प्रवचन वट वृक्ष प्रातःकाल जेठ बदी 15 संवत 2002 सन 1945 को हुआ। किसी भी सिद्धांत से शोक करना नहीं बनता। दुख का मूल है ममता। भगवान गीता जी में कहते हैं, अध्याय 2 श्लोक 11 से लेकर 30 तक, अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासून गताशूंच नानुशोचन्ति पंडिताः। गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 11। अर्थात हे अर्जुन, जो शोक करने के लायक नहीं है उनके लिए तू शोक करता है और पंडितों की सी बात बनाता है, किंतु वास्तव में पंडित है नहीं। जो पंडित होते हैं वे जिनके प्राण चले गए उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी शोक नहीं करते। यहाँ पर कई भाई इसलिए भी आते हैं कि वहाँ चलो, बातें सुनेंगे तो चिंता फिक्र दूर होगी। सभी लोग चिंता फिक्र में डूबे हुए हैं, किंतु वे मानते नहीं। वन में मृग हरी हरी घास चरते हैं, उन्हें पता नहीं अचानक सिंह आकर मार देगा। इसी प्रकार हम विषय भोग भोगते हैं, यह पता नहीं कि काल आकर अचानक मारेगा। आजकल छोटी उम्र में अधिक बालक मरते हैं, इसलिए किसी भी उम्र में कोई भी मर सकता है। यह ख्याल करना चाहिए कि जो मर चुके वे मर चुके, बाकी बचे हैं उन्हें और मरना है। कोई उपाय नहीं जिससे कोई बच सके। घर में कोई मर जाए तो चिंता फिक्र नहीं करना चाहिए, शोक तो करना ही नहीं चाहिए। यही उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के प्रति दिया कि तू शोक नहीं करने वालों के लिए शोक करता है, तो कुटुंब वालों के लिए शोक करता है, वह शोक करने लायक नहीं है। रघुनंदन नाम के व्यक्ति का शरीर शांत हो गया। उसके घर वाले शोक कर रहे थे। उन्हें समझाया गया कि शोक नहीं करना चाहिए। किसी के घर में कोई मर जाता है तो बाहर से आदमी आते हैं, उन्हें बड़ा कष्ट होता है। किसी के यहाँ कोई मर जाए तो आने वाले जो हों उन्हें पत्र लिखकर मना कर देना चाहिए कि जो बात होनी थी वह तो हो गई, आपको आने जाने में तकलीफ होगी। हर एक भाई माता बहन को यह बात समझनी चाहिए और समझकर काम में लानी चाहिए कि घर में शोक हो जाए तो सत्संग करना चाहिए। अभिमन्यु की मृत्यु हो गई तो ऋषि लोग आए, राजा युधिष्ठिर को उपदेश दिया कि अभिमन्यु शोक करने लायक नहीं है। शोक करने लायक वह है जो आत्महत्या करके मरता है। यहाँ की भूमि तीर्थ भूमि है, मायापुरी है। कनखल हरिद्वार से लेकर लक्ष्मण झूले तक यहाँ कोई मरे तो शोक नहीं करना चाहिए। मरने के समय भगवान के नाम का, गुणों का कीर्तन होता रहे तो बड़ा उत्तम है। विष्णु पुराण में एक कथा है कि यमराज अपने दूतों को समझा रहे हैं कि जहाँ कीर्तन होता है उस मृतक के पास तो मत जाना, जाओगे तो फजीती होगी। मरने वाले के पास गीता जी का पाठ, कीर्तन, सत्संग करना चाहिए। तुलसी गंगा जल पिलावें तो यम के दूत पास ही नहीं आ सकते। गंगा जल लवकणिका पीता। ऐसा जहाँ हो उसकी चर्चा यमराज भी नहीं करते। भगवान ने गीता जी में कहा है, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्ता कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशयः
अर्थात जो पुरुष अंतकाल में मेरे को ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। यह गंगा किनारे की तो भूमि ही कल्याण करने वाली है। भगवान गीता जी में उपदेश देते हैं, अशोचानन वशोचस्त्वम प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासून गताशूंच नानुशोचन्ति पंडिताः। गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 11। अर्थात हे अर्जुन, तू ना शोक करने योग्यों के लिए शोक करता है और पंडितों के से वचनों को कहता है, परंतु पंडित जन जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी शोक नहीं करते हैं। अर्जुन के निमित्त भगवान ने सारी दुनिया को उपदेश दिया है। शोक करने लायक तो बात यह है कि हम जिस काम के लिए आए थे वह पूरा नहीं हो पाया। जो समय चला गया वह तो लौट कर आने का नहीं है। बचा हुआ समय है, उसे काम में लेना चाहिए। मनुष्य का जन्म पाकर मुक्त नहीं हुए तो कब होंगे? मुक्त का मतलब है भय, शोक आदि से रहित होना, जन्म मरण से मुक्त होना। किसी भी कारण से शोक करना नहीं बनता। बाली की मृत्यु हुई तब तारा शोक करने लगी तो भगवान ने उपदेश दिया, तब उसे ज्ञान हो गया और उसका शोक जाता रहा। तारा के हृदय में ज्ञान हो गया तब उसने भगवान की भक्ति मांगी। हमें यह शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए कि घर में कोई मर जाए तो शोक नहीं करना चाहिए। भगवान गीता जी में भी यही बात कहते हैं कि आत्मा के लिए शोक करना बनता नहीं। ना जायते मृत्येवा कदाचिन नायम। गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 20। अर्थात यह आत्मा किसी काल में भी ना जन्मता है और ना मरता है। आत्मा न जन्मता है न मरता है, वह नित्य है, अजन्मा है, शाश्वत है। इसमें किसी तरह से परिवर्तन नहीं होता। यह आत्मा सनातन है। शरीर के नाश होने पर भी आत्मा का नाश नहीं होता। शरीर के लिए भी क्यों शोक करना चाहिए? भगवान कहते हैं, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 28। अर्थात सभी प्राणी पहले बिना आकार वाले थे, बाद में भी आकार वाले नहीं रहेंगे। केवल बीच में आकार वाले बन गए, उसके लिए क्या चिंता है? रात्रि में जैसे किसी को स्वप्न में हिंदुस्तान का राज्य मिले, जागने पर वह रोने लगे, इसी तरह यह बात है। शरीरों का विनाश तो होना ही है। जो नाश होने वाला ही है, उसके लिए क्यों शोक करना चाहिए? जो आत्मा का जन्मना मरना मानते हैं, यह मूर्खों का सिद्धांत है। यदि वह भी सिद्धांत माना जाए तो उनके सिद्धांत से भी यह बात सिद्ध होती है कि जो जन्मे हैं वे तो मरेंगे ही। किसी भी सिद्धांत से, किसी भी प्रकार से शोक करना नहीं बनता। यदि कहो कि हम तो आत्मा से शरीरों का वियोग होता है उसके लिए शोक करते हैं, तो उसके लिए भी शोक नहीं करना चाहिए। भगवान कहते हैं, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान यन्यानि संयाति नवानि देहि। गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 22। अर्थात यदि तू कहे कि मैं तो शरीरों के वियोग का शोक करता हूँ, तो यह भी उचित नहीं है, क्योंकि जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर
दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीव आत्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होता है। आप कहें कि यह उपदेश तो अर्जुन के प्रति था, जहाँ सभी तरह के वृद्ध, युवा आदि पुरुष थे। बात यह है कि जिसकी आयु समाप्त हो चुकी है वही पुराना है। धोबी से धुलकर आए पुराने कपड़े भी नए दिखते हैं, किंतु धोबी जानता है कि कौन सा कपड़ा नया है और कौन सा पुराना है। इसी प्रकार भगवान तो सबको जानते ही हैं, कौन नया है कौन पुराना है। वे कहते हैं गीता अध्याय 7 श्लोक संख्या 26 में, वेदा हम समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्यानि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। अर्थात हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूँ, परंतु मेरे को कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता है। जिसकी आयु खत्म हो गई वे पुराने ही हैं। सबके शरीर की आयु समान नहीं होती। कपड़ा भी कोई 5 वर्ष, कोई 2 वर्ष, कोई 1 वर्ष टिकता है। कोई पूछे कि कपड़ा तो पुराना उतारते समय और नया पहनते समय प्रसन्नता होती है। ठीक है, किसको प्रसन्नता होती है? समझदार को, ना कि बच्चे को। बच्चा तो कपड़ा बदलते समय रोता है, किंतु माँ उसके रोने की परवाह ही नहीं करती। इसी प्रकार भगवान हमारी परवाह नहीं करते और गंदे शरीर को बदलकर नया शरीर देते हैं। समझदार आदमी किसी की मृत्यु पर रोते नहीं। भगवान ने गीता जी में बतलाया है, देहि नोस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 16। जैसे कुमार, युवा और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही इस शरीर की अवस्था होती है। इसलिए जो धीर पुरुष होते हैं वे नहीं रोते। हमें यही बात तो समझनी है कि हमारे घर में कोई मरे और हम रोवें तो यह हमारी मूर्खता है। कोई भी रोता है तो वह मूर्खता का परिचय देता है। हाँ, भगवान के लिए तो रोना चाहिए। यह तो संतों का आदेश है, केशव केशव कूकिए ना कूकिए असार। हे केशव, हे नाथ, हे हरि, इस प्रकार रोना चाहिए। असार संसार के लिए कभी नहीं रोना चाहिए। लोग रोते हैं असार संसार के लिए। संसार के लिए रोने से कोई गर्ज सरेगी नहीं, अर्थात कोई काम होगा नहीं। दुर्वासा ऋषि के आने पर द्रौपदी ने भगवान को पुकार लगाई। भगवान प्रकट हो गए। भगवान के लिए रोना तो फायदे की चीज़ है, और रोना उस वस्तु के लिए चाहिए जिससे हमें शांति मिले। आत्मा नित्य है और शरीर अनित्य है, इसलिए शोक नहीं करना चाहिए। भक्ति की दृष्टि से यह समझना चाहिए कि घर में कोई मर गया तो शोक क्यों करें। आप यहाँ गीता भवन में रहते हैं, हमारे यहाँ रुपया जमा करा दें और जाते समय रुपया आप वापस लें तो हम दुख करें तो हमारी नालायकी है। इसी प्रकार भगवान ने लड़के को हमारे पास रक्षा के लिए दे दिया। भगवान उसे वापस लेते हैं तो हम उसके लिए रोवें तो यह हमारी मूर्खता है। जिस प्रकार हंसकर किसी की चीज़ अर्थात वस्तु रखी, उसी प्रकार हंसकर दे देना ईमानदारी है, नहीं तो बेईमानी है। दूसरों की चीज़ रह ही कैसे सकती है। भलमानसी अर्थात मनुष्यता तो है जो प्रसन्नता से चीज़ लौटा दें।
नहीं तो फजीती होगी। चीज़ तो वापस देनी ही पड़ेगी। भगवान के यहाँ तो उसका और अच्छा प्रबंध है। हम रोवें तो भगवान कहेंगे कि कम बखत है ये मेरा भक्त कहाँ है। मेरा भक्त होता है वह तो मेरी इच्छा के अनुकूल ही अपनी इच्छा रखता है। भगवान की इच्छा के बिना तो कोई मर नहीं सकता। भक्त तो वही होता है जो स्वामी के किए हुए कार्य पर नाराज नहीं हो एवं दुख ना माने। इस न्याय से भी प्रसन्नता रखनी चाहिए। कर्मयोग की दृष्टि से विचार करो। कोई जन्मा और मर गया, सोचना चाहिए जन्मा और चला गया, कारण क्या है? रोना तो इसलिए है कि 16 वर्ष तक पाला पोसा और रुपया खर्च किया और वह चला गया। तो सोचना चाहिए कि उसका हमारे पर ऋण था, वह पूरा करके चला गया। उसके हम ऋणी थे। अब खाता डोढ़ा अर्थात नक्की हो गया। एक प्रकार से ऋण से मुक्त हो गए। ऋण से मुक्त हो गए तो खुशी मनानी चाहिए और परमात्मा से प्रार्थना करनी चाहिए कि सबके ऋण से मेरे को मुक्त कर दो, और कोई पाप किए हैं उनका फल भुगता कर मुक्त कर दो। भीष्म पितामह प्रार्थना करते हैं कि जो कोई पाप हैं वे आकर इसी शरीर से अपना फल भुगता लें। वैराग्य की दृष्टि से भी शोक नहीं करना चाहिए। हम रेल में बैठते हैं, रास्ते में कई आदमी आते हैं, कोई उतर जाता है तो हम खुश होते हैं कि भीड़ कमती हो गई। इसी प्रकार यह रेल का डिब्बा है। इसमें से कोई मर गया अर्थात उतर गया तो और अच्छा हुआ। इसमें शोक की क्या बात है? और यह बात है कि हमने मान लिया यह हमारा लड़का, यह हमारा पोता, तब शोक होता है। नहीं तो लड़के तो रात दिन संसार में मरते ही रहते हैं। तुमने अपनी मान्यता की स्थापना करी कि यह हमारा लड़का, यह हमारा पोता, अब रोते हो। इसलिए हर एक माता, भाई, बहन को ऐसा विचार करके शोक नहीं करना चाहिए। दुख का मूल है वह ममता ही है। हम ममता करते हैं कि यह मेरा भाई, यह मेरी स्त्री, किंतु ममता करनी चाहिए उससे जो सत्य हो, जिसके लिए रोना नहीं पड़े। सत्य वस्तु परमात्मा है, नाशवान वस्तु है संसार। परमात्मा के साथ कोई प्रेम करेगा उसे रोना नहीं पड़ेगा। भगवान के साथ संयोग हो गया तो वियोग होने का ही नहीं। प्रेम के लायक तो भगवान ही हैं। इसलिए हमें सारे पदार्थों से प्रेम हटाकर केवल प्रभु में प्रेम करना चाहिए। केवल प्रभु के साथ प्रेम है, उसी का नाम अनन्य भक्ति है। बस अनन्य भक्ति है तो और कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है। भगवान गीता जी में कहते हैं, भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवं विधोर्जुन ज्ञातुम दृष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतप। गीता अध्याय 11 श्लोक संख्या 54। अर्थात हे अर्जुन, अनन्य भक्ति करके तो इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं प्रत्यक्ष देखने के लिए और तत्व से जानने के लिए तथा प्रवेश करने के लिए अर्थात एक ही भाव से प्राप्त होने के लिए भी शक्य हूँ। उनके जन्म को धिक्कार है जो परमात्मा को छोड़कर संसार में प्रेम करता है। जितने शरीर हैं, पदार्थ हैं, वे तो मैले के समान हैं। इस शरीर में 9 द्वार हैं, उनके द्वारा मल ही मल निकलता रहता है, दुर्गंध ही दुर्गंध है। प्रेम के लायक कौन सी चीज़ है? प्रेम करने के लायक तो भगवान का दिव्य माधुरी स्वरूप है। वे आनंदमय हैं, शुद्ध हैं, वे अमृतमय हैं। उन माधुरी मूर्ति भगवान से
प्रेम करना चाहिए। इस असार संसार से क्या प्रेम किया जाए। यह लेख पैड नंबर 86 के पृष्ठ संख्या 63 से 68 तक से लिया गया है। नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 रामचंद्र की और मोटवंशी वाले की है।